हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नॉलेज जंक्शन पर। तो आज हम बड़ा ही कुछ इंटरेस्टिंग बात करने वाले हैं, तो हमारे साथ में बने रहें वीडियो में। हम आज जो आपका ये चैप्टर नंबर 1 है, रियल नंबर, हम इसके बारे में कुछ बताते हैं आपको कि किस तरह से रियल नंबर के कॉन्सेप्ट हैं। देखिए, इस बुक में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है रियल नंबर को। आप ये जो मैप देखेंगे, तो इस मैप में आप एक बार अगर मैप समझ गए अच्छी तरह से, तो काफी कुछ कॉन्सेप्ट आपका रियल नंबर से रिलेटेड खत्म हो जाता है। तो देखिए, रियल नंबर को कैसे रिलेट किया है इन्होंने कि ये रियल नंबर्स को हम पहले बात करेंगे। तो फंडामेंटल थ्योरम यहाँ से हमें दिया है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जो कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी इसको बोलते हैं। तो बड़े अच्छी तरह से दिया हुआ है कि एक कंपोजिट नंबर can be expressed factorized as a product of prime, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factor occurs। जैसे एग्जाम्पल पे 110 का फैक्टराइजेशन किया है, तो 110 का फैक्टराइजेशन में आपको दिख रहा होगा कि 10 एंड 11 का फैक्टराइजेशन किया है। उसके बाद में 10 एंड 11 का फैक्टराइजेशन करने के बाद में 10 को प्राइम फैक्टर में फैक्टराइज किया है 2 एंड 5 में, और 11 में ऑलरेडी हो गया है। तो एग्जाम्पल में 110 प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या आया कि 2 इंटू 5 इंटू 11, ये आपका फैक्टराइजेशन हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन। इसी में एक नोट इन्होंने दिया है कि फॉर टू पॉजिटिव नंबर्स ए एंड बी, तो HCF ऑफ ए एंड बी इंटू LCM ऑफ ए बी इक्वल टू वो नंबर का मल्टीप्लीकेशन इटसेल्फ होगा, a इंटू बी। देखिए, बहुत अच्छे से बताया है इन्होंने। और इसमें एक एग्जाम्पल दिया है कि 6, तो 6 को हम कैसे लिख सकते हैं? 6 को हम 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 में लिख सकते हैं। और एंड 20 दिया है, जिसको हम 2 की पावर 2 और 5 की पावर 1 में लिख सकते हैं। तो HCF ऑफ LCM ऑफ 6 और 20 जो रहेगा 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5, दैट इज 20 रहेगा। और HCF जो होगा 2 और 6 और 20 का, वो 2 होगा। तो आप देखिए, दोनों को अगर HCF ऑफ 6 एंड 20 एंड इंटू LCM ऑफ 6 एंड 20 जो है वो इक्वल टू 6 इंटू 20 का मल्टीप्लीकेशन रहेगा, जो कि बिल्कुल एग्जैक्टली सही आता है, राइट? जो कि आपका 120 होगा, राइट? देन फिर आते हैं हम इसी से जो रैशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सप्रेशन में एक्सप्रेस किया है। आप अगर इस कॉर्नर में आके चेक करेंगे, तो देखिए कैसे बताया है इन्होंने कि लेट ए, अगर x कोई नंबर है, x इक्वल टू a बाई b दिया हुआ है, वेयर a एंड b आर कंपोजिट be a rational numbers whose decimal expansion terminate, then the prime factorization of the denominator b has the powers of 2 or 5 or both alike, 2 की पावर n और 5 की पावर n, 5 की पावर m, where n m are non negative integers। तो देखिए किस तरह से इन्होंने बताया है कि 35 अपॉन 50 अगर दे रखा है, तो इसको कैसे हम 70 अपॉन 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 उस तरह से लिख सकते हैं। और सेम लेट अगर b y इक्वल टू a बाई b दिया है, b ए रैशनल नंबर, इफ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर b इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m और
2n or 5m where mn are non-negative integer, then y has a non-terminating repeating decimal expansion. जैसे एग्जांपल में 64/4 55 दिया हुआ है, तो उसको हम एक्सप्रेस करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन में 64/5 × 7 × 13। सो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि 2 की पावर 4 कैन बी एक्सप्रेस्ड है 2 की पावर 4 × 5 की पावर 0 और 5 की पावर 4 कैन बी एक्सप्रेस्ड है 2 की पावर 0 5 की पावर 4। बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। इसके बाद में आप एक और मैप देख रहे होंगे जो ऊपर में दिया है, ये नंबर सिस्टम का मैप बताया है कि इसमें रैशनल नंबर्स, so a number that can be expressed in the form of p by q where p and q are integer and condition हो कि q not equal to 0 is called a rational number। बिल्कुल सही, आप सब लोगों ने पढ़ा है इस चीज को। और उसके साथ में एक जो ग्राफ इन्होंने बनाया है, एक सेट टाइप का इन्होंने बनाया है कि सबसे अंदर में नेचुरल नंबर होते हैं और जो कि 1 1 2 3 4 ऐसा काउंटिंग स्टार्ट होता है, उसमें अगर 0 इंक्लूड कर देते होल नंबर हो जाते हैं, उसमें अगर नेगेटिव ऐड कर दें प्लस माइनस के नंबर ऐड हो जाए तो इसको हम इंटीजर बोलते हैं। और इसमें अगर हम p by q की फॉर्म में इसको कर दें तो ये रैशनल नंबर हो जाते हैं। और रैशनल नंबर से फिर यहाँ पे हम इन डेसिमल फॉर्म आते हैं, तो डेसिमल फॉर्म में आप देखेंगे टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर जो कि किस तरह से दिया है 4/5 जो कि 0.8 आ चुका है, टर्मिनेट हो गया, उसकी वैल्यू वहीं पे उससे ज्यादा आगे बढ़ी नहीं है। और इसके बाद में आप देखेंगे इसके बाद में नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर डिफाइन किया है, जैसे कि 1/3 है जो कि 0.333 ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा और टर्मिनेट नहीं होता है। तो इसको बड़े अच्छे से इन्होंने सुंदर तरीके से एक्सप्लेन किया है। इसके बाद में रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों ही आते हैं रियल नंबर में। तो इरेशनल नंबर को कैसे बताया है कि ए नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q not equal to 0 is called irrational number. The decimal form of irrational number is non-terminating and non-repeating। तो इसकी वैल्यू क्या होती है कि नॉन टर्मिनेटिंग मतलब इस तरह से रहेगी और नॉन रिपीटिंग की वैल्यूज नॉन रिपीट नहीं होगी। मतलब यहाँ पे कैसा हो रहा है कि ये रैशनल नंबर में वैल्यूज रिपीट हो रही है पर इरेशनल में वैल्यूज रिपीट नहीं होती है। जैसे एग्जांपल में √2 है, 5 + √3 है, √7 है और यहाँ पे इनकी जो वैल्यू है तो वैल्यूज को दिया हुआ है, यहाँ पे इनकी वैल्यूज को दे करके अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। देन जैसे पाई की वैल्यू है, पाई है एसेट्रा। और इसके साथ में फिर हमें यहाँ पे एक मैप दिया हुआ है कि HCF LCM of 3 integers। सो HCF ऑफ PQR इंटू LCM ऑफ PQR रहेगा, तो वो इक्वल नहीं होगा इनका मल्टीपल, यानी नॉट इक्वल टू PQ into R where PQ are positive integers. However, the following result hold good for 3 numbers PQ, R, PQ and R. So LCM of PQR जो रहेगा वो PQR into HCF of PQR upon HCF PQ, HCF QR और HCF PR। तो ऐसे ही HCF जो रहेगा PQR का वो भी ऐसे ही रहेगा कि PQR इंटू LCM ऑफ PQR और अपॉन में LCM ऑफ PQR, LCM ऑफ QR, LCM ऑफ PR। तो बड़े अच्छे तरीके से देखिए आप इस बुक के अंदर में इस मैप को डिफाइन किया हुआ है। अगर आप एक बार इसको समझ जाते हैं अच्छी तरह से तो आप रियल नंबर का पूरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा और कैसे भी नंबर रहेंगे उसको फिर आप इससे बेस्ड कोई भी क्वेश्चन रहेगा आप उसको अच्छे से टैकल कर सकते हैं।
तो चलिए बने रहें आप मेरे साथ में, और हमारे वीडियोस जो हैं वो इस बुक को मैं बहुत डीपली एक्सप्लेन करने वाला हूँ। हर एक पॉइंट्स को इसके मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाला हूँ। तो आप बने रहें और इनको देखते रहें। चलिए, थैंक यू वेरी